नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विज्ञान के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिससे कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैव विकास, आनुवंशिकी एवं मानव रोग। तो मानव रोग से तो कई सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, इसके साथ साथ इन दोनों टॉपिक से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर हम मानव रोग को ट्रिक के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रिक से आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहेंगे और आसानी से आप सभी रोगों को याद कर पाएंगे, जिससे ना तो आपको कन्फ्यूजन होगा और ना ही याद करने में कोई दिक्कत होगी। तो एक एक करके इन सब के बारे में आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जैव विकास के बारे में, तो चार्ल्स डार्विन ने यह बताया कि वर्तमान जीव आपस में कुछ समानता रखते हैं। इसके अलावा ये जीव उन जीवों में से कुछ समानता रखते हैं जो विलुप्त हो चुके हैं। समय के साथ कुछ जीव विलुप्त हुए तो कुछ नए पैदा हुए और यह संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत धीमी थी। यहाँ पर आगे आप देखें, जो जीव वातावरण के अनुकूल स्वयं को ढाल सका वही जीवित रहा, जबकि अन्य प्रजातियां लुप्त हो गईं। डार्विन ने इस प्रक्रिया को प्राकृतिक वर्ण का नाम दिया। तो प्राकृतिक वर्ण का नाम किसको दिया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे आप देखें, कुछ स्तनधारी जीव जैसे व्हेल, चमगादड़, चीता और मानव अग्रपात की अस्थियों में समानता दर्शाते हैं, जबकि उनके क्रियाकलाप अलग अलग हैं। इस अलग अलग कार्यों के कारण ये संरचनाएं अलग आकार ले लेती हैं। जीवों के विकास की यह प्रक्रिया अपसारी विकास कहलाती है तथा ये संरचनाएं आपकी समजातीय कहलाती हैं। तो समजातीय कौन सी होती हैं, जैसे यहाँ पर आपके व्हेल हैं, चमगादड़ हैं, चीता हैं, मानव हैं, ये आपके समजातीय कैटेगरी में आते हैं। इनके अग्रपात की अस्थियां तो समानता दर्शाती हैं, लेकिन इनके काम अलग अलग होते हैं, तो इनको कैसा माना जाएगा, समजातीय। आगे आप देखें, तितलियां एवं पक्षियों के पंख एक समान कार्य करते हैं और एक जैसे दिखाई देते हैं, परंतु इनका विकास अलग अलग पूर्वजों से हुआ है। मूल संरचना एवं भ्रूणीय विकास की दृष्टि से भिन्न ये अंग समरूप अंग कहलाते हैं तथा जीवों के विकास की यह प्रक्रिया अभिसारी विकास कहलाती है। तो जिनका एक जैसा काम होता है, एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन अलग अलग पूर्वजों से पैदा हुए हैं, तो इनको समरूप अंग कहते हैं। समजात और समरूप दोनों अंगों को आप ध्यान रखेंगे, इनसे कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे आप देखें, ऐसे अंग जो जीव के पूर्वजों में पूर्व विकसित थे, लेकिन समय तथा परिस्थितियों के अनुसार इन अंगों का उपयोग क्रमिक रूप से कम होता गया और धीरे धीरे ये अंग निष्क्रिय होते गए। ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। मानव शरीर में वर्मी फार्म अपेंडिक्स कर्ण पल्लव अवशेषी अंग हैं, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है, ये अवशेषी अंग कहलाते हैं। मानव शरीर में कौन कौन से आपके अवशेषी अंग हैं, इनको लेकर भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो इन दोनों को भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, ह्यूगो डी व्रीज ने, इनको आप ध्यान रखेंगे। और विकास का सिद्धांत डार्विन ने। इन दोनों पर भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अब अगर हम बात करें अनुवांशिकी के बारे में, तो यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुवांशिकी या फिर अनुवांशिक विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशागति के व्यवहार और सिद्धांतों का अध्ययन करती है। अनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को अनुवांशिकता कहते हैं। इस पीडीएफ को मैं एप्लीकेशन पर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर और डिटेल में आपको तमाम जानकारी मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर संदीपनी एकेडमी हटा के नाम से प्ले स्टोर पर भी आप सर्च कर सकते हैं। वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है, तो आप टेस्ट सीरीज भी जाकर देख सकते हैं। आगे आप देखें, मानव में लिंग निर्धारण। मानव में कुल 23 जोड़ी क्रोमोसोम में से 22 जोड़ी क्रोमोसोम नर और मादा के समान होते हैं। तो कुल मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं, ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। 23 जोड़े होते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसे अलिंग क्रोमोसोम कहते हैं, जबकि मादा में एक जोड़ा डबल एक्स क्रोमोसोम एवं नर में XY क्रोमोसोम होता है, जो इनके नर और मादा होने का निर्धारण करते हैं। नर में शुक्राणु जनन के समय 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। कुल उत्पन्न शुक्राणुओं की संख्या का 50% आपके X युग्मक होते हैं और 50% आपके Y युग्मक। मादा में केवल एक ही प्रकार के अंडाणु बनते हैं, जिसमें X क्रोमोसोम होते हैं। अंडाणु का X या फिर Y क्रोमोसोम से निषेचन होने की प्रक्रिया चलती रहती है। यदि अंडाणु का निषेचन Y धारी शुक्राणु से हो गया तो नर संतति का जन्म होता है। यदि अंडाणु का निषेचन X धारी शुक्राणु से हो गया तो मादा संतति का जन्म होता है। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या आपको ध्यान रखनी है, कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। आगे चलते हैं, अगला है मानव रोग। मानव स्वास्थ्य निम्नलिखित बातों से प्रभावित होता है, अनुवांशिक विकार, संक्रमण, जीवन शैली। तो इन तमाम चीज़ों से मनुष्य के स्वास्थ्य पर इफेक्ट होता है। अब यहाँ पर मनुष्य के रोगों को 2 भागों में बांटा गया है। एक आपके जन्मजात रोग होते हैं, जो गर्भाशय से या फिर जन्म के समय से ही जीवों के शरीर में विद्यमान रहते हैं। ये रोग अनेक कारणों से हो सकते हैं, जैसे गर्भावस्था के समय चोट या फिर भ्रूण के गुणसूत्रों में असमानता आदि। हीमोफीलिया, हृदय के विकार, वर्णांधता आदि जन्मजात रोग हैं। तो इन जन्मजात रोगों को भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके बन जाते हैं कि इनमें से कौन सा आपका जन्मजात रोग है, तो इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं।
अगला है यहाँ पर उपार्जित रोग। ये रोग जन्म के बाद तथा जीवन काल के दौरान शरीर में उत्पन्न होते हैं। तो जन्मजात रोग आपके अलग हैं और उपार्जित रोग जो आपके होते हैं ये जन्म के बाद और जीवन काल के दौरान आपके शरीर में होते हैं। उपार्जित रोग आपके दो प्रकार के हैं, एक है आपके संक्रामक और दूसरा है आपका असंक्रामक। अब यहाँ पर संक्रामक रोग आपके कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर आप देखें। ऐसे रोग जीवों में एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं। ये रोग हानिकारक सूक्ष्मजीव जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक आदि से फैलते हैं। तो जो रोग एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल जाते हैं उनको संक्रामक रोग कहते हैं। अब यहाँ पर जीवाणु, विषाणु से कौन कौन से रोग फैलते हैं इनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनको आगे हम ट्रिक से भी सीखेंगे, तो ट्रिक से याद रखना आपको आसान हो जाएगा। तो आगे हम चलते हैं। प्रोटोजोआ के रोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। कृमिजन्य रोग आपके कौन से हैं इनके नाम भी यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर एप्लीकेशन पर जाकर इन्हें आप डिटेल में देख लेना, वहाँ पर तमाम जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर सिर्फ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बीमारियों के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहला है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। यह रोग HIV के कारण फैलता है। HIV का फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखेंगे, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। इस रोग में रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है, जिसका कारण यह है कि ये वायरस रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए जिम्मेदार टी लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कणिकाओं को नष्ट करता है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, टी लिम्फोसाइट जो आपकी होते हैं उनको ये नष्ट करता है। आगे आप देखें, HIV की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा का फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखेंगे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एसे। ये टेस्ट इसके लिए किया जाता है। अगला है यहाँ पर मलेरिया। इस रोग का कारण प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, जिसका वाहक मादा एनीफिलीज मच्छर होता है। यह जानकारी सर्वप्रथम रोनाल्ड रॉस ने दी थी, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। डेंगू। डेंगू नामक वायरस से फैलने वाली बीमारी है, जिसकी वाहक मादा एडीज इजिप्टी मच्छर होता है। अगला है पीत ज्वार। यह भी एक वायरस जनित बीमारी है जो वाहक एडीज इजिप्टी मच्छर के द्वारा ये भी होता है आपका। स्वाइन फ्लू, यह एक संक्रामक रोग है जो विषाणु जनित है। रोग को फैलाने वाले वायरस का नाम क्या है? इन्फ्लुएंजा H1N1। तो H1N1 आप ध्यान रखेंगे, यहाँ थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब अगर हम बात करें असंक्रामक रोगों के बारे में, सभी रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचते हैं, जिनको असंक्रामक रोग कहा जाता है। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतर नहीं होते हैं उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं, जैसे हीनताजन्य रोग, अनुवांशिक रोग, हृदय रोग, एलर्जी, कैंसर आदि। तो ये कैंसर वगैरह एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने से नहीं फैलते हैं, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। ये आपके असंक्रामक रोगों की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें हीनताजन्य रोगों के बारे में, तो ऐसे रोग जो शरीर में अनेक पदार्थों की कमी के कारण होते हैं, जैसे मेरेस्मस, ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इस रोग से बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं। अगला है क्वासीओरकर। ये भी आपके प्रोटीन की कमी के कारण होता है। रोगी के रक्त के प्लाज्मा में प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिससे पेट तथा पैर फूल जाते हैं तथा त्वचा सूखकर पपड़ी हो जाती है या कृत का क्षय हो जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें हृदय रोगों के बारे में, हृदय शूल, अत्यधिक मानसिक तनाव, कठोर परिश्रम, अत्यधिक आहार के कारण कभी कभी हृदय को ऑक्सीजन की पूर्ति बाधित हो जाती है, जिससे सीना और बाईं भुजा दर्द होती है, तो इसको हृदय शूल कहा जाता है। अगला है हृदयघात, हार्ट अटैक। कभी कभी उच्च ताप, मोटापा, अधिक वसा युक्त भोजन सेवन आदि से हृदय को शुद्ध रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है और हृदय का स्पंदन रुक जाता है। सीने में तीव्र दर्द, पसीना आना, जी मचलना, बाहों में दर्द इत्यादि हृदयघात के लक्षण हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। उच्च तनाव, हाइपरटेंशन आपका क्या होता है? अत्यधिक रुधिर दबाव के कारण अति तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला है एलर्जी। एलर्जी कुछ बाह्य पदार्थों जैसे धूल, धुआं आदि के प्रति शरीर की संवेदनशीलता से होती है। सर्दी, सिरदर्द एवं अस्थमा इत्यादि एलर्जी के कारण हो सकते हैं। अगला है कैंसर। कोशिकाओं के अनियमित विभाजन के कारण होने वाले रोग को कैंसर कहा जाता है। तो कोशिकाओं का इसमें अनियमित विभाजन होता है, इसको कैंसर कहते हैं। अब कैंसर कौन कौन से टाइप के आपके होते हैं, यहाँ पर अगर आप इनके नाम देखें, कार्सिनोमा होता है, यह त्वचा, स्तन, मस्तिष्क और गर्भाशय में होता है। सार्कोमा, यह रक्त, पेशियां, उपास्थि एवं अस्थि में होता है। अगला है लिम्फोमा, यह अस्थि, मज्जा, प्लीहा, यकृत आदि में होता है। ल्यूकेमिया, यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह WBC की संख्या के अत्यधिक बढ़ने के कारण उत्पन्न होता है। तो इन तमाम कैंसर के टाइपों को आप ध्यान रखेंगे। ल्यूकेमिया इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है यहाँ पर अनुवांशिक विकार। अनुवांशिक विकार को दो श्रेणी में बांटा गया है, एक आपका मंडलीय विकार है और दूसरा आपका क्रोमोसोमीय विकार। मंडलीय विकार क्या होते हैं? ऐसे विकार जो मुख्यतः एकल जीन के रूपांतरण या फिर उत्परिवर्तन से निर्धारित हो जाते हैं, उनको मंडलीय विकार कहते हैं, जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता, थैलेसीमिया या फिर कीटोन्यूरिया आदि। आगे चलते हैं।
हीमोफीलिया की अगर हम बात करें, ये आपका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हीमोफीलिया आपका क्या होता है? इस रोग में रुधिर के थक्का बनने से संबंधित प्रोटीन प्रभावित होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के शरीर में चोट लगने पर रुधिर का निकलना बंद नहीं होता, यानी कि हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्तियों के शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला है क्रोमोसोमीय विकार। अब क्रोमोसोमीय विकार क्या होते हैं? ऐसे विकार जो एक या फिर अधिक क्रोमोसोम की अधिकता, अनुपस्थिति या असामान्य विन्यास से उत्पन्न होते हैं, क्रोमोसोमीय विकार कहलाते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये तमाम सिंड्रोम वाली बीमारी आपकी क्या होती हैं? क्रोमोसोमीय विकार कहलाते हैं। अब इसमें डाउन सिंड्रोम आपका क्या होता है? इस अनुवांशिक विकार का कारण 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति का आ जाना है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति छोटे कद, छोटे गोल सिर का होता है, मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है, मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो इस रोग का कारण आप ध्यान रखेंगे 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति का आ जाना। अगला है यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम आपका क्या होता है? इस विकार का कारण एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है। ऐसी नारी बांझ होती हैं क्योंकि अंडाशय अल्पवर्धित होता है और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव होता है। अब अगर हम बात करें अन्य रोगों के बारे में, तो यहाँ पर हम ट्रिक से इनके नाम ध्यान रखेंगे। अनुवांशिक रोग आपके कौन कौन से हैं, इनको कैसे आपको ट्रिक से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो आपको रोग दिखाई दे रहे हैं, ये सारे आपके अनुवांशिक रोग हैं। अनुवांशिक रोगों को याद रखने की ट्रिक क्या है? वही क्लिप वही डॉट। अब वही क्लिप वही डॉट से इनको कैसे ध्यान रखेंगे? वहाँ से आपका आएगा वर्णांधता, ही से आएगा आपका हीमोफीलिया, क्ली से आएगा आपका क्लिनीफेंटर, पा से आएगा आपका पटाउ सिंड्रोम, वही यहाँ पर आपका साइलेंट है। अगला है डाट, डा से आएगा आपका डाउन सिंड्रोम और टा से आएगा आपका टर्नर सिंड्रोम। तो इस तरीके से आप इसे ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं, विषाणु से होने वाले रोग आपके कौन कौन से हैं और इन्हें कैसे ट्रिक से हम ध्यान रखेंगे। रेखा हमें हिट करके पोइजे छोड़ गई, तो पीछे को आप क्या लेंगे? पोइजे छोड़ गई। अब यहाँ से रे से आपका क्या हो जाएगा? रेबीज है। खा से हो जाएगा आपका खसरा, हा से हो जाएगा आपका हर्मिस, मे से हो जाएगा आपका मेनिंजाइटिस, हिट ही से हो जाएगा आपका हेपेटाइटिस और टा से हो जाएगा आपका ट्रैकोमा। करके यहाँ पर आपका साइलेंट होगा। पोचे, पो से हो जाएगा आपका पोलियो, ए से हो जाएगा आपका एड्स, चे से हो जाएगा आपका चेचक। आगे आप देखें, छोड़ गई, छो से हो जाएगा आपका छोटी माता, अड़ा से हो जाएगा आपका डेंगू ज्वार, गई, गा से हो जाएगा आपका गलशोध और ई से हो जाएगा आपका इन्फ्लुएंजा। तो इस तरीके से इन्हें आप ट्रैक से भी ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर ट्रैक मैंने आपको बता दी है। आगे चलते हैं, जीवाणु से होने वाले आपके रोग कौन कौन से हैं, इन्हें कैसे ट्रिक से आप ध्यान रखेंगे। पंडित का टीका न्यू है। अब इसको आपको कैसे अप्लाई करना है। पंडित में पा का मतलब है प्लेग, डी का मतलब है डिप्थीरिया, ता का मतलब होगा आपका तपेदिक क्षय रोग होता है, का का मतलब है यहाँ पर काली खांसी, टी का मतलब है टिटनेस, का का मतलब है आपका कुष्ठ रोग, न्यू का मतलब है निमोनिया और है का मतलब है हैजा। तो इस तरीके से इसे आप ध्यान रख सकते हैं। पंडित का टीका न्यू है। तो ये तमाम बीमारियां हैं जिनको आप ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं। अगर हम बात करें प्रोटोजुआ से होने वाले रोग, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। पापा काम पे सोते हैं, तो इस ट्रिक से आप प्रोटोजुआ से होने वाले रोग ध्यान रख सकते हैं। अब पापा से क्या जाएगा आपका पायरिया, का मतलब है काला जार, माँ का मतलब है मलेरिया, पे का मतलब है पैचिस और सोते का मतलब है सोने की बीमारी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें प्रमुख रोग और उनसे प्रभावित होने वाले अंगों के बारे में, कौन कौन से उनके वाहक होते हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बात करें एड्स के बारे में, इससे प्रतिरक्षा प्रणाली आपकी प्रभावित होती है। HIV इसका रोग वाहक होता है। चेचक की बात करें तो इससे संपूर्ण शरीर आपका प्रभावित होता है। पेरीओला वायरस का नाम आप ध्यान रखेंगे। छोटी माता की बात करें तो इससे भी संपूर्ण शरीर आपका प्रभावित होता है। बेरीसेला वायरस इसका वाहक होता है। रेबीज की बात करें तो इससे तंत्रिका तंत्र आपका प्रभावित होता है। रेब्डो वायरस, इसको आप ध्यान रखेंगे। टिटनेस इंपॉर्टेंट है आपका, इससे भी आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्लास्ट्रेडियम टिटेनी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपका पूछा जाता है। हैजा से आंत आपकी प्रभावित होती है। विब्रियो कॉलेरी का नाम आप ध्यान रखेंगे, ये इसका रोग वाहक होता है। टाइफाइड से भी आंत आपकी प्रभावित होती है। साल्मोनेला टाइफिस का रोग वाहक होता है। अगला है क्षय रोग, टीबी बोलते हैं इसको, फेफड़ा इससे प्रभावित होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसके रोग वाहक का नाम होता है। आगे आप देखें डिप्थीरिया, इससे आपकी श्वास नली प्रभावित होती है। कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी इसके रोग वाहक का नाम है। प्लेग, इससे फेफड़े रक्त वगैरह प्रभावित होते हैं। पास्चुरेला पेस्टिस इसका नाम आप ध्यान रखेंगे। मलेरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, इससे तिल्ली और RBC आपके प्रभावित होते हैं प्लाज्मोडियम के कारण। मादा एनीफ्लीज मच्छर इसका रोग वाहक होता है। अगला है पैचिस, इससे आंत आपकी प्रभावित होती है। एंटा अमीबा हिस्टोलिका आप नाम ध्यान रखेंगे। सोने की बीमारी, इससे मस्तिष्क आपका प्रभावित होता है। ट्रिप्नोसोमा इसका रोग वाहक है जो सीसी मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। ट्रकोमा आपकी आंख की बीमारी है, ये आंख को प्रभावित करती है। हेपेटाइटिस आपका यकृत को प्रभावित करता है।
मेनिंजाइटिस आपके मस्तिष्क को। तो इन तमाम इंपॉर्टेंट बीमारियों को आप ध्यान रखेंगे। इनके रोग वाहक कौन कौन से हैं, क्योंकि इन पर भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो यहाँ पर सभी रोगों के नाम हमने ट्रिक से देखे, ट्रिक से आसानी से आप ध्यान रख पाएंगे। आप चाहें तो उनको 1 से 2 बार लिख कर देखें, जिससे और अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगे। इस पीडीएफ को मैं एप्लीकेशन पर शेयर करा दूंगा, तो वहाँ पर जाकर इसे आप देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल्स में आपको नोट्स मिल जाएंगे। जैसे जैसे आपके वीडियो आएंगे उनको लेकर वहाँ पर नोट्स भी आपके लगातार अपडेट किए जाएंगे, तो उनको वहाँ पर भी आप देखते रहें, उनका रिवीजन वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे, अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके।